तो गाइज़ अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि सबसे पहले आपको समझना है इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा कि 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके जन्म स्थान की बात करें तो बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी। और मृत्यु की बात करें तो 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये हो गया इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। इसके बाद में आगे हम समझते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे किया, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। याद रखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना है। आगे है कि रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर स्कूल यानी मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी, ठीक है। और इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल यानी इनके आदत के अनुकूल या फिर ये जैसा चाहते थे वैसा व्यवहार वैसा बिहेव वहाँ पर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने जल्दी ही उस स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जल्दी ही उस विद्यालय को क्या किया, छोड़ दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, ठीक है। मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में क्या हो गए, ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय का मतलब अपनी खुद की पढ़ाई से, सेल्फ स्टडी से, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये सभी भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया घर बैठे यानी खुद की पढ़ाई से ही। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में या प्राध्यापक के पद पर हुई, ठीक है। जब इन्होंने मतलब हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का और बंगला भाषाओं का जो है अध्ययन कर लिया, तो उसके बाद में क्या होता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। और इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी पचाणी विधा का संपादन भी किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि काशी नगरी पचाणी का जो संपादन है वो कब तक हुआ या किसने किया, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने किया और 19 वर्षों तक किया, ठीक है। और उसके बाद में 2 फरवरी 1941 को ये स्वर्गवासी हो गए या फिर 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, बिल्कुल ऐसा ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसके बाद में जीवन परिचय लिखने के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ और भी लिखने के लिए आता है, जैसे कि उनकी कुछ रचनाओं के बारे में या उन्होंने कोई निबंध लिखा है, कुछ भी लिखा हो तो वो भी आता है। जैसे हम बात करें निबंध संग्रह की, तो निबंध संग्रह जो है इनके 2 हैं, चिंतामणि और विचार वीथी, ये 2 निबंध संग्रह हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इतिहास की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने अपनाया। आलोचना की बात करें तो सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी, ये इनकी रचनाएं थी। और संपादन की बात करें तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली इत्यादि इन्होंने संपादन किए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इतना आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का ये करने के लिए आएगा, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे और पूरा नंबर ले पाएंगे। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियाँ चल रही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।